अंजलि, इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? दीपक ने अंजू को बैग पैक करते हुए देखा और पूछा। मैं मायके जा रही हूँ। तुम्हें पता है आज शाम को दीदी और जीजा जी आ रहे हैं और तुम जा रही हो। मुझे पता है कि घर में कौन आ रहा है, इसीलिए जा रही हूँ। फिर वे लोग पहली बार तो नहीं आ रहे हैं और मैं कोई घर की नौकरानी तो हूँ नहीं कि उनके आते ही उनकी आप भगत करने लग जाऊं। इसीलिए मैं तो जा रही हूँ। आप और आपकी माँ खुद ही अपने मेहमानों से निपटते रहना। मुझे कुछ पैसे दो, ज़रूरत पड़ सकती है। मायके जा रही हो, कोई शॉपिंग के लिए तो नहीं जा रही कि पैसों की ज़रूरत होगी। पता था मुझे, तुम मुझे कुछ नहीं देने वाले हो। आपके घर के काम करती रहूं, आपके मेहमानों की जी हुजूरी करती रहूं तो ठीक है। नौकरानी समझ रखा है अपने घर की। जानता हूँ तुम कितना काम करती हो। झाड़ू पोछा करने और बर्तन साफ करने के लिए मेड आ जाती है। किचन में मेरी माँ घुसी रहती है। 4 रोटियाँ सेकने के लिए कह दिया तो तुम्हारे सिर में दर्द होने लगता है। दीपक ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। नहीं करना काम तो ना करो, लेकिन मेरी माँ बहन का अपमान करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, जब मैं काम करती ही नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं घर पर हूँ या मायके। मैं कितना भी करूँ, जब कदर ही नहीं तो क्यों करूँ मैं तुम्हारे घर के काम। अंजलि, यह अपना घर है तुम्हारा और अपने घर के काम सब करते हैं। कब समझोगी? बिना बहस किए उसने अपना बैग उठाया और घर से निकल गई। दीपक देखता ही रह गया। वह अंजलि की हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था। सोच रहा था कि उसे कैसे रास्ते पर लाना है। 1 साल हो चुका है अंजलि और दीपक की शादी हुए। अंजलि ना तो घर के काम करती है, ना ही सीधे मुंह किसी से बात करती है। और तो और वह हर समय यही जताती है कि उसने दीपक से शादी करके उस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। फ़ोन पर समय बिताती या फिर घूमने फिरने में। दीपक प्यार तो बहुत करता था अंजलि से, लेकिन उसका रवैया उसे ज़रा भी पसंद नहीं था। वह घूमने जाती और फिजूल खर्च भी करती। दीपक अगर उसे फिजूल खर्ची से रोकता तो वह उसे कंजूस कहती और उसकी सास भी उसे नहीं रोकती टोकती थी। वह यही सोचती कि समय पाकर सब ठीक हो जाएगा। जब घर की जिम्मेदारियां कंधों पर आ जाएंगी तो खुद ही घर संभालना सीख जाएगी। लेकिन दीपक ने भी कुछ सोचा था कि कैसे उसकी अकल ठिकाने लगाई जाए। कुछ करना होगा। 1 हफ्ता बीता और एक दिन अपना बैग पैक करके दीपक अपने ससुराल पहुंच गया। उसे देखकर सबको लगा कि वह अंजलि को लेने के लिए आया है और सास, ससुर, साले और पत्नी ने काफ़ी आवभगत की। पहले दोपहर को खाना खाया। अंजलि को साथ लेकर उसके कमरे में आराम करने चला गया। 2 घंटे सोने के बाद शाम को चाय नाश्ता किया और फिर सामने वाले पार्क में टहलने चला गया। और उसके बाद रात को घर आया तो खाना तैयार था। फिर खाना खाया और वह अंजलि और परिवार के साथ टीवी देखने बैठ गया। रात को सोने से पहले उसने दूध पिया और अंजलि के साथ कमरे में चला गया। और अंजलि तो पूछना चाह रही थी कि वापस कब चलना है, लेकिन दीपक को बुरा ना लगे इसलिए कुछ नहीं पूछा। वह खुश थी कि दीपक पहली बार उसके साथ अपने ससुराल में रात रुकने वाला है। अगले दिन वह सुबह देरी से उठा। तब तक अंजलि के पिता और भाई अपने अपने काम पर जा चुके थे और अंजलि को माँ ने दीपक को जगाने के लिए कहा। लेकिन दीपक ने चाय मांगी और कहा कि अभी उसे आराम करना है, 1 घंटे बाद नाश्ता करेगा। अंजलि ने कहा कि पापा और भैया भी काम पर चले गए हैं और नाश्ते पर आपका इंतज़ार कर रहे थे और आप अभी तक सोकर भी नहीं उठे हैं। अरे 1 कप चाय मांगी है और तुम तो लेक्चर देने लग गई। अपने ससुराल में हूँ, क्या इतना भी अधिकार नहीं
कि बिस्तर पर एक कप चाय मिल जाए। ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ, तुम यहीं पर रुको, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। अंजलि चुपचाप गई और चाय बनाकर ले आई और ऐसा करते करते 3 दिन बीत गए। दीपक ना तो समय पर नाश्ता करता, ना ही ससुर जी और साले के साथ बैठकर खाना खाता। जब सबके सोने का समय होता तो दीपक को भूख लगती थी। 3 दिन बीत गए थे, लेकिन अभी तक दीपक ने अंजलि के साथ घर जाने की बात नहीं की थी। अंजलि और उसकी माँ परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें वक्त बेवक्त खाना बनाना पड़ता था और घर का काम भी खत्म होने का नाम नहीं लेता था। आखिर 3 दिन बाद अंजलि की माँ ने दीपक से पूछा, जमाई बाबू, आप तो जब भी आते थे आपको जाने की जल्दी हुआ करती थी, आप एक रात भी यहाँ नहीं रुकते थे, और बेटा क्या आपको काम पर नहीं जाना है? और ससुर जी भी बात करने आए। जमाई बाबू, मैं भी तुमसे बात करना चाह रहा था कि 3 दिन हो गए हैं और अपने काम काज पर ध्यान दो। ऐसे बैठे रहोगे तो तुम्हारी नौकरी पर भी असर पड़ेगा। वो क्या है पापा जी, मेरी नौकरी जा चुकी है और माँ भी अपने मायके गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ दिन तक अपने ससुराल में रहकर खातिरदारी करवा लूँ। 1-2 महीने तक रुककर नई नौकरी के लिए हाथ पैर मारता हूँ, तब तक ससुराल में रहकर ऐश करता हूँ। नौकरी की बात सुनकर अंजलि के पांव तले से ज़मीन खिसक गई। अंजलि सोचने लगी कि दीपक तो पहले से ही मुझे खर्चा देने में आनाकानी करते हैं, नौकरी ना रही तो गुजारा कैसे होगा। ससुर जी ने कहा, दीपक बाबू, नौकरी नहीं रही तो क्या फिर दूसरी नौकरी के लिए ट्राई नहीं करोगे? इस तरह बिना नौकरी के घर गृहस्थी कैसे चलेगी? आपको जल्द ही कुछ करना चाहिए, इस तरह से बैठकर गुजारा नहीं होता। ससुर जी, क्या सचमुच सिर्फ कमाने से ही घर गृहस्थी चलती है? मैं तो सोच रहा था कि 2-3 महीने आराम से बैठकर मुफ्त की रोटी खाऊंगा। जब तक ससुराल में हैं तो काम करने की क्या ज़रूरत है? इतना तो अधिकार है मेरा कि अपने ससुराल में मुफ्त की रोटियां तोड़ सकूं। फिर जब मन होगा तो नौकरी भी कर लूँगा। दामाद जी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने कामचोर हो, वरना मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करता। ससुर जी, 3 दिन तक आपने अपने जमाई को बिठाकर खिलाया तो आपने उसे कामचोर कह दिया। क्या कुछ दिन आप अपने दामाद को घर बिठाकर उसकी खातिरदारी नहीं कर सकते हैं? माफ़ करना दीपक बेटा, अगर बेटी सुखी हो तो खुशी से कर सकते हैं, लेकिन जब दामाद मुफ्त खाने का प्रोग्राम बना ले तो मुश्किल हो जाता है। आपको क्या अधिकार है आपको इस तरह से बात करने का, जब तुम अपनी पत्नी की ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर सकते? हमें ऐसा निकम्मा दामाद तो नहीं चाहिए था। आपने तो कह दिया कि आपको मुझ जैसा कामचोर दामाद नहीं चाहिए, तो क्या हमारे परिवार को आपकी बेटी जैसी निकम्मी बहू की ज़रूरत थी? आज तक जब भी अंजलि आपके पास आई, क्या आपने उसे पूछा कि क्या उसके ससुराल वाले उसके बिना कैसे घर चला रहे हैं? पिछले 1 साल में वह अपने ससुराल में कैसे रह रही है? मैं 2 दिन रहा तो मुझसे सवाल किए जा रहे हैं, और अपनी बेटी से भी पूछा होता कि ससुराल में कैसे रहते हैं। एक बहू होने के नाते उस घर में उसके कुछ फर्ज हैं, क्या वह निभा रही है? कभी उसे घर वापस जाने को कहा कि सास अकेले ही क्यों घर संभाल रही है? कभी घर में कोई आने वाला हो तो ये बैग उठाकर मायके चली आती है, क्या उसके कोई फर्ज नहीं है? अंजलि और परिवार के सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे और अंजलि के पिता ने दीपक से कहा, बेटा, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानता था कि मेरी बेटी के कारण तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तकलीफ़ झेलनी पड़ी। हमें माफ़ कर देना। जमाई की एक गलती पर सब ने मिलकर विरोध किया, लेकिन अंजलि की माँ, हमने अपनी बेटी की गलतियों को बढ़ावा दिया। जब वह अपने घर से पहली बार इस तरह से आई थी, हमें तब ही टोकना चाहिए था।
लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। अंजलि बेटा, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां सभी को मिलकर संभालनी पड़ती हैं, तभी घर परिवार में सुख और शांति होती है। अगर तुम्हारी तरह तुम्हारे पति भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें तो तुम क्या करोगी? आज के बाद तुम तभी यहाँ आओगी जब सभी की रजामंदी होगी। और अब तुम तैयार हो जाओ और दीपक के साथ अपने घर जाओ। हमें और शर्मिंदा मत करना। और फिर उन्होंने अपने दामाद से भी माफ़ी मांगी और अंजलि ने भी दीपक और पापा से माफ़ी मांगी। अगर तुम घर के काम किए बिना ससुराल में अपने अधिकार मांगोगी तो किसी के दिल में जगह भी नहीं बना सकोगी और घर को औरतें ही संभाल सकती हैं। अगर तुम्हें अपनी जिम्मेदारी से भागकर मायके आना हो तो यहाँ भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। अंजलि उसी समय दीपक के साथ अपने घर चली गई। घर जाकर उसने अपनी सास से भी माफ़ी मांगी और कहा कि धीरे धीरे वह अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने की कोशिश करेगी। और उस दिन उसकी सास और पति बहुत खुश थे। बेटियों को प्यार मान सम्मान देना चाहिए, लेकिन उनकी शादी के बाद उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराना चाहिए। और अगर आपकी बेटी इस तरह से गलती करती है तो हमें उसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए, वरना किसी के दिल में उसके लिए इज्जत नहीं होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।